हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मेट स्टडी। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स झारखंड हाई स्कूल शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि न्यू टीजीटी का, अधिकतर स्टूडेंट्स के दिमाग पे एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि टोटल कितना वैकेंसी आने वाला है। आज इस सेशन पे जो मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूं, इस डेटा को देखने के बाद आप खुद ही प्रिडिक्शन लगा पाइएगा कि टोटल कितना वैकेंसी आने वाला है जो न्यू टीजीटी आ रहा है। साथ में मैंने परसों को एक आपको स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जो जारी हुआ था नोटिस, वो मैं आपको दिखाया था। और एक न्यू नोटिस आया हुआ है जो जारी हुआ था आपका 21 तारीख को, ये भी आपका स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जारी हुआ है। इस नोटिस को देखने के बाद आपका मन का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस सेशन को अटेंड कीजिए, काफी नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा तैयारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें से पेपर 1 का भी मैं बता रहा हूं कि पेपर 1 का आपका जो सिलेबस के आधारित मैं टोटल 53 वीडियोज आपके लिए मैं डाल के रखा हुआ हूं, क्योंकि जो सहायक आचार्य का जो वैकेंसी निकला हुआ है, सहायक आचार्य का जो 6 to 8 का जो सिलेबस है एंड आपका जो सिलेबस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये इन सारे 53 वीडियोज को आप जाके देखिएगा, काफी हेल्प मिलने वाला है। सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर का ही है, जो झारखंड के जो डिफरेंट एग्जाम हो चुके हैं जिसमें पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं। एक एक क्वेश्चंस को 2-3 टाइप का मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं, सो दैट कि उस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। साथ में अगर आप अभी तक टीजीटी का नोट्स नहीं लिए हो तो एक मिनिमम फी में, अगर मार्केट में 4-5 हजार रुपया फी रहता है नोट्स का, ए टू जेड स्टडी। पीजीटी के समय पे भी मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का करवाया था, 500 पे नोट्स में दिया हूं। सहायक आचार्य पे भी मैं 500 का दिया हूं। और जो टीजीटी आएगा इसका भी मेरा सेम प्राइस ही रहेगा। ठीक है। आपको आपका सब्जेक्ट एक बार देख लीजिएगा, जो कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंगली दैट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का मैं नोट्स देता हूं। नोट्स रहेगा आपका बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। नोट्स का मैं डेमो आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि इस टाइप का आपको नोट्स मिलता है। इस नोट्स में क्या रहता है, फॉर एन एग्जांपल कि भारत का इतिहास का स्रोत, एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप अगर आपको एनसीईआरटी से भारत का इतिहास का स्रोत को अगर पढ़ना होगा तो क्लास 6 से लेकर 12 तक का जितना भी इतिहास बुक है, उन सारे बुक को आपको लेके बैठना होगा, जो कि एक तो टाइम टेकन प्रोसेस है। आप तो कर तो सकते हो, बट इट विल टेक मच मोर टाइम। यानी कि इतिहास का 6 से लेकर 12 तक का बुक, ज्योग्राफी का जो भी है आपका सब्जेक्ट, अब 6 से लेकर 12 का बीच में एनसीईआरटी के अंदर पे आपका जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर में जो जो भी डेटा दिया हुआ है, उस डेटा का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्लेनेशन को तोड़ के मैंने बुलेट पॉइंट पे मैं डाल दिया हूं, सो दैट कि आपको एक ही जगह में सारा चीज मिल जाए। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि वेरी रिसेंटली जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है, आप अगर आप दिए हो तब तो खुद जानते हो, अगर आप नहीं दिए हो किसी को भी पूछ लीजिएगा कि डायरेक्टली 80% जो क्वेश्चन है ना, वो 11th-12th का बुक से ही था। इसीलिए एनसीईआरटी का फंडामेंटल चीज आपका क्लियरिटी रहना जरूरी है। फंडामेंटल क्लियरिटी होने के बाद आप फिर अपर लेवल का कुछ भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको लेना होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा, 6205 600 622। साथ में पेपर 1 के लिए एक फ्री वेबसाइट मैंने बताता हूं। इस वेबसाइट का मालिक मैं बिल्कुल नहीं हूं, मैं बस थोड़ा सा पता करके स्टूडेंट्स को देता हूं कि सो दैट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां पे जाके वो टेस्ट दे पाएंगे। जो पेपर 1 का झारखंड जीके से लेकर रीजनिंग से लेकर मैथ, कंप्यूटर, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे पूरा पेपर 1 का यहाँ पे मॉक टेस्ट अनलिमिटेड दिया हुआ है। अब जरूर जाके इस वेबसाइट में विजिट कीजिए और टेस्ट दीजिए। इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें मैं डाल दिया हूं, जाके यहाँ पे देख लीजिए। साथ में मैं 2016 का जो मैथ का, फिजिक्स का एंड आपका मैथ का, फिजिक्स का एंड पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ है, तो टेलीग्राम आप जाके ज्वाइन कर लेना। आपके जैसा काफी स्टूडेंट्स लेके तैयारी कर रहे हैं, आप भी अगर चाहते हैं तो इससे ले सकते हो। ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले नोटिस के। देखो, ये नोटिस जो है आपका, ये 21 तारीख का है। ये वाला नोटिस मैं इससे पहले आपको दिखा चुका था, 23 तारीख वाला। एक न्यू नोटिस है आपके लिए। नोटिस क्या है कि झारखंड राज्य अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में राज्य के 140 मध्य विद्यालय को माध्यमिक यानी कि उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की स्वीकृति मिला हुआ है। ये जो भाषण लिखा हुआ है जरूरी आपका नहीं है, क्योंकि किस किस कंडीशन रहता है उस कंडीशन पे इसको अपग्रेड किया जाता है, वही रूल रेगुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। देखो यहाँ पे कितना जिला पे कितना स्कूल अपग्रेड किया गया है, इसके बारे में दिया हुआ है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट है ये चीज आप देखो। ठीक है। देखो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपको मैं दिखा रहा हूं। देखो ये है स्कूल का डिटेल्स। इसमें टोटल जो अपग्रेड हो रहा है, जस्ट ए मिनट, कहाँ गया, हाँ, ये देखो। देखो इन विद्यालय में उत्क्रमण के
फलस्वरूप प्रत्येक विद्यालय में वर्तमान देखो एक एक आपका प्रधानाध्यापक का हायरिंग होने वाला है, 8 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि टीजीटी का, एक लिपिक एवं एक आदेश पालन। ठीक है, इन जनरली लिपिक और आदेश पालन का जो है ना ये अनुकंपा वाला को मिलता है इन जनरली। सो आपका जो फोकस है ये आपका ये जो टीजीटी वाला जो पोस्ट का, यानी कि 8 9 10 11 हर एक स्कूल में 11 न्यू जो पोस्ट क्रिएट होने वाला है, और टोटल 140 में अब देख सकते हो कि लगभग लगभग आपका 3000 पद जो है ये आपका सृजन होने जा रहा है। ठीक है, ये हुआ 3000। हम लोगों का इस वीडियो का क्या मकसद है कि टोटल कितना वैकेंसी आने वाला है इसका डेटा निकालने के लिए। ठीक है, तो गिन के रखो, यहां पे हुआ 3000। दूसरा चीज ये देखो, एक डेटा है जो कि है आपका 14 दिसंबर को, क्या लिखा हुआ है कि झारखंड हाई स्कूल के, ये प्रभात खबर का है, झारखंड हाई स्कूल शिक्षकों में 10,000 से अधिक पद खाली है। ये 10,000 क्या है, 2016 से लेके 2023 तक का बीच में जितना भी आपका रिटायरमेंट हुआ है उसका डेटा है कि 10,000 जो है ये आपका खाली है। इस सृजन से कोई मतलब नहीं है, यानी कि 10,000 हुआ यहां पे, अभी मैंने आपको दिखाया 3,000, 13,000 हुआ। ठीक है, 13,000 के बाद अब देखो ये हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में खाली रह गया है 8,000 पद, ये आपको मैं दिखाया था। और इसको लेके आपको ये भी मैं दिखाया था कि देखो देखो अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रिक्त रहने वाले का आकलन कर रहे हैं और उन पदों पर फिर से न्यू जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ये लोग स्टार्ट करने वाला है। तो हम लोगों का डेटा के अंदर में क्या क्या आया ना, ये रहा आपका 8,000, कहाँ गया बाबा, हाँ ये हुआ 8,000, ये हुआ 10,000, 18,000, और यहां पे हुआ 3,000 जो हम आपको दिखाएं, यानी कि 18 19 20 21,000 हुआ अभी तक। ठीक है, 21,000 के बाद ये देखो, ये एक तो है 294 मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड होंगे, एक तो डेटा है। इसके बाद 189 उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पद सृजन का संकल्प जारी हुआ, ये कब का डेटा है, ये 7/7/2023 का है। ठीक है, इसमें हम आपको दिखा दें कि टोटल इसमें लगभग 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 आप देख सकते हो कि 189 मध्य विद्यालय में टोटल पद सृजन हो रहा है 1890, मोटा मोटी 2,000 पकड़ के चलो इधर में। ठीक है, तो 21 से 21 22 23,000 हुआ। 23,000 के बाद अब 23,000 के बाद आपको और एक ठो मैं दिखा दूं, 23,000 के बाद नहीं, वो वाला आर्टिकल्स मैं लेना ही भूल गया हूं। और एक तो 6 महीना पहले मैंने आपको दिखाया था कि जहां पे हेमंत सरकार थे उस समय, उन्होंने 4,000 पद को, 4,000 में से 2 जो था वो एलडीसी के ग्रुप में था आपका क्लर्क में, और 2,000 जो था वो टीचर में था। यानी कि वो अगर आप 2,000 पकड़ लोगे तो लगभग 25,000 प्लस वैकेंसी जो है वो अपकमिंग डे में आने वाला है। अब अपकमिंग जो डे है इसका क्या मीनिंग रहता है, अपकमिंग का मतलब आने वाले दिन। अब आने वाले दिन का परिभाषा क्या होता है, देखो आने वाले जो दिन है ना, अभी ये सब चीज हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 2016 से लेकर अगर अभी तक न्यू हाई स्कूल बहाली के बारे में कोई भी अपडेट, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्टिविटी, तो यही है एक्टिविटी कि न्यू पद सृजन करना जो है, ये एक तो मतलब बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है रिक्रूटमेंट की तरफ से। जो प्रधानमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव दोनों 2024 में होने वाला है, तो मार्च में तो कोई भी एंगल पे हमको नहीं लगता है कि आ पाएगा ये बोल के। तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होगा उससे पहले ये वाला वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि चुनावी जो ईयर रहता है हर एक सरकार हर एक स्टेट में जितना पॉसिबल रहता है, आप बिहार को भी देख सकते हो है ना, लेकिन जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम वैकेंसी निकालता है इन जनरली। अब वही रूल के आधार पे हम बोल सकते हैं कि झारखंड भी हमारा उसी के आधार पे वैकेंसी निकालने का चांसेस है, और जिस दिन भी निकलेगा हाई स्कूल का 25,000 प्लस पोस्ट रहने वाला है। अब 25,000 पोस्ट को देख के बहुत ज्यादा खुश मत हो जाइए। मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को दिखाया था एक वीडियो पे कि झारखंड में हमारे टोटल कितना टीचर ट्रेनिंग किए हुए बच्चे हैं, तो वहां पे डीएलएड को अगर मैं छोड़ दूं तो लगभग 3 लाख बच्चा है जो कि बीएड किया हुआ है, जिसमें से 2000 आपका 2016 का भी डेटा हमने दिखाया था कि 2016 तक कितना बीएड थे, 2016 से लेके एज ऑन डेट तक कितना बीएड हैं, यानी कि आपका 3 लाख बीएड है हमारे झारखंड में। अब झारखंड का जो शिक्षक बहाली का जो प्रोसेस रहता है दोस्त, वो रहता है 40% जो है वो ओपन फॉर ऑल रहता है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस में कितना बीएड कैंडिडेट है ये हमको बोलने का जरूरी नहीं है। अगर 3 लाख अगर हमारे
इसमें से आ रहा है, झारखंड से, तो एडिशनल 3 लाख जो है ना पकड़ के रखो कि ऑल ओवर इंडिया से आने वाला है मिनिमम। यानी कि ये आपका जो कंपटीशन है, ये 6 लाख बच्चा के साथ आपका कंपटीशन रहने वाला है। बिल्कुल भी हल्के पे मत लिया कीजिए। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर इस बार जो अपकमिंग 2024 में अगर वैकेंसी आया, अगर इसमें आपको नौकरी नहीं मिला, तो न्यू जो गवर्नमेंट आने वाले हैं वो फिर से 4 साल तक वैकेंसी नहीं निकालेगा, और 4 साल के अंदर में फिर से 3 लाख जो बीएड जो है ना मिनिमम आपका पैदा हो जाएंगे झारखंड एंड आपका इंडिया बेसिस में। यानी कि उस समय जो है आपका 10 लाख बच्चे के साथ आपको फाइट करना होगा। तो कोशिश करो कि इसी बार नौकरी लेने के लिए, नौकरी लेना उतना आसान काम नहीं है, आपको दिल लगा के तैयारी करना होगा अकॉर्डिंगली प्लान के साथ में। ठीक है, देखो अब मैं आपको ना कुछ कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज हम आपको बता दें जो कि आपको आने वाले दिन पे हेल्प मिलेगा। ये है आपका 2016 का टीजीटी का सिलेबस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए पढ़ने का सही तरीका। आपको क्या करना होगा, चाहे आप आर्ट से हो चाहे साइंस से हो, वट एवर स्ट्रीम डू यू हैव, सेम चीज हर एक जगह में अप्लाई होने वाला है। हम लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ के फंडामेंटल चीज को पहले क्लियर करना होगा। चाहे आप मेरे से नोट्स लो, आप कहीं से भी नोट्स लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप नोट्स कहां से ले रहे हो। नोट्स जो भी लोगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और उस नोट्स में फंडामेंटल चीज रहना चाहिए। फंडामेंटल चीज क्लियर होने के बाद आपको क्या करना होगा कि प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत से जो एमसीक्यू को आप सॉल्व करोगे, कौन सा एमसीक्यू को सॉल्व करोगे, जो ऑलरेडी टीजीटी लेवल पे, डिफरेंट स्टेट पे, नेशनल लेवल पे जो क्वेश्चंस आ चुका है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको अरेंज करना होगा। और ये चीज मैं अपना पीजीटी में भी मैं बता चुका हूं, जब पीजीटी का तैयारी हम करवाए थे, जो अगर आप पीजीटी के बच्चे हो तो आप जानते होंगे। इसीलिए एक बुक का रिकमेंडेशन मेरा रहता है। ये बुक मेरा नहीं है, ना मालिक इसका बोला है कि प्रमोशन करो, ना मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स लिंक दे रहा हूं कि हाँ खरीदो और हमको 10% का कमीशन मिलेगा। देखो ये यूथ कंपटीशन का बुक है, सबसे फेवरेट बुक है मेरा। इसी के तरह ना और भी एक दो बुक आते हैं, जैसे एक घटना चक्र का आता है, ये एक बुक आता है सामान्य अध्ययन का, इसका भी टॉपिक वाइज आता है। एक आपका आता है ये घटना चक्र का भी। ठीक है, इन सब बुक ना एक इंडिविजुअली आता है हर एक सब्जेक्ट का। एक तो पेपर 1 के लिए आप सामान्य ज्ञान का ले सकते हो बेहतरीन तैयारी करने के लिए, एंड इंडिविजुअल बुक हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, आपका अगर साइंस का स्ट्रीम है तो उसका अलग। अब क्यों लोगे इस बुक को, क्या खासियत है इसमें, दूसरा बुक हम क्यों ना लें, इसको समझो पहले। कोई भी चीज हम जिंदगी में करेंगे ना, उससे पहले ना बिल्कुल क्वेश्चन होना चाहिए कि हम क्यों करें। इस बुक के अंदर में वही क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर वाइज। आपका जो सिलेबस है इसका 70% सिलेबस यहाँ पे कवर अप किया हुआ है। एंड डिफरेंट स्टेट लेवल पे, डिफरेंट जो नेशनल लेवल पे जो भी टीजीटी का, पीजीटी का और टीजीटी लेवल पे जो भी ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम हुआ है, वहां पे प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत से जो भी क्वेश्चंस पूछा गया हो, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे दिया हुआ है। अब प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत को अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे, एमसीक्यू को सॉल्व करोगे ना, तो एक एक चैप्टर पे 5,000 क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्या 5,000 क्वेश्चंस हम पढ़ें? बिल्कुल नहीं, हमको उतना ही पढ़ना है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कहां से हमको पता चलेगा, इस बुक को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे ग्रेजुएट लेवल का। देखो एक चीज हम बता रहे हैं आपके, मान लो प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत, क्लास 10th का एमटीएस लेवल दोगे, आपको प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत मिलेगा। 12th लेवल का कोई कंपिटेटिव एग्जाम दोगे, वहां पे भी मिलेगा। ग्रेजुएट लेवल पे आप दे रहे हो, पीजीटी के समय पे भी ये था। जो आने वाले जेट है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि नेट का इक्विवेलेंट है, वहां पे भी प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत आपको मिलेगा। अब 5 गो डिफरेंट एग्जाम है, उसमें से आपको, आप कैसे डिफाइन करोगे, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि मेरा जो पर्टिकुलर एग्जाम है, जो टीजीटी ग्रेजुएट लेवल का, उस लेवल का जो क्वेश्चंस क्रिएट होता है, जो बनता है प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत से, वो क्वेश्चन हमको कहां से मिलेगा। हो सकता है कि जो जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हो, जिस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एमटीएस लेवल का है। आपको डिफाइन करना होगा। हमेशा मैं एक चीज बोला हूं बार बार कि आपको क्वेश्चंस का लेवल को समझना होगा, वहीं पे पूरा खेल है। हर एक बच्चा नौकरी नहीं मिल पाता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो रहता है ना, वो 3 ग्रेड का रहता है। एक रहता है 60%, जो कि हर एक बच्चा टच कर पाता है। 20% रहेगा उससे थोड़ा सा हार्ड, और 20% रहेगा उससे भी थोड़ा सा हार्ड। तो जो बच्चा ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चंस को क्लियर कर लेगा, वो बच्चा क्या होगा ना कि 80% एबव जा सकता है। लेकिन अगर आप वही एमटेस लेवल, +2 लेवल का जो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे डिफरेंट बुक से, तो क्या होगा उस सिनारियो पे कि आप एवरेज जो 60% जो क्वेश्चन आएगा, आप उसी को अटेम्प्ट कर पाओगे। मेरा बात को सीरियस से सुनो और समझने का कोशिश करो। अगर जब तक आप क्वेश्चंस का लेवल को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप क्रैक नहीं कर पाओगे।
और क्वेश्चंस का लेवल आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपके और मेरे अंदर पे उतना भगवान नहीं दिया है कि हम लोग टीजीटी लेवल का क्वेश्चंस को क्रिएट करने का क्षमता है, मेरे अंदर पे तो नहीं है दोस्त। ठीक है ना। और इन जनरली काफी लिमिटेड होते हैं कि जो कि होते हैं ना सुपर टफ, तो मतलब इसका आईक्यू लेवल हायर से हायर रहता है, उन्हीं के अंदर पे क्वेश्चंस क्रिएट करने का क्षमता रहता है एज पर लेवल, कि हाँ नेट लेवल पे जो क्वेश्चंस आएगा सिंधु घाटी सभ्यता से उसका लेवल क्या होगा, टीजीटी लेवल पे, पीजीटी लेवल पे, एमटेस लेवल पे, +2 लेवल पे। सो वो क्षमता तो नहीं है ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोगों को रेडीमेड चाहिए जहां पे बना हुआ है, तो उसके लिए बेहतरीन बुक इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कि आपके पास अगर कोई बेहतरीन प्लान है कि हाँ पढ़ाई करने का सही तरीका है, तो कमेंट जरूर करना मुझे। ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना। लास्ट में जो मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हुए हो, आपका नाम क्या है, किस चीज का तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। आपका कमेंट का इंतजार रहता है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।